रमज़ान का मुबारक महीना था। सुबह का वक्त था, बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन घर के किचन से हल्की सी रोशनी आ रही थी। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़, खानों की खुशबू सारे घर में फैल रही थी। उसामा ने नींद में आंखें मलते हुए देखा, अम्मी आप उठ गईं? उसकी अम्मी सहरी बना रही थी और अब्बू सहरी के लिए टेबल सेट कर रहे थे। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा अभी सहरी का टाइम है, तुम सो जाओ। उसामा ने जल्दी से कहा, नहीं अम्मी, आज मैं भी रोज़ा रखूंगा। अम्मी मुस्कुरा दी, अरे मेरी जान, तुम अभी छोटे हो, रोज़ा मुश्किल होता है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। उसामा ने मजबूत इरादे के साथ कहा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं भी अल्लाह जी के लिए रोज़ा रखूंगा। अब्बू हंस पड़े, वाह मेरा बेटा तो बहादुर निकला। अम्मी ने पूरे एहतमाम के साथ सहरी लगा दी। बिरयानी, चिकन कोरमा, दूध, रोटी, खजूर और फ्रूट्स। सब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया और फिर उसामा ने अल्लाह जी से दुआ की, अल्लाह जी मेरा पहला रोज़ा आसान कर देना। फजर की नमाज के लिए वो अब्बू के साथ मस्जिद चला गया। उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत की। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अब्बू के साथ इशराक की नमाज अदा की। उसका दिल बहुत खुश था, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी रोज़ेदार हूँ, वो ये सोचकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त बाहर से आवाज़ लगाने लगे, उसामा चलो खेलने चलते हैं। सब बच्चे मिलकर पार्क में गए। वहाँ उन्होंने थोड़ी देर क्रिकेट खेला, फिर असद ने कहा थोड़ी देर फुटबॉल खेलेंगे। फिर सबने मिलकर फुटबॉल खेला। सब हंस रहे थे, खेल रहे थे। खेल खेल में ज़ोहर की आज़ान होने लगी। सबने खेल रोक दिया। सबको प्यास लगने लगी। सब बच्चों ने अपने अपने बॉटल निकाल लिए और पानी पीने लगे। उसामा को भी प्यास लगने लगी। धूप तेज हो गई थी। दोस्त पानी पी रहे थे। असद ने कहा, उसामा तुम भी पानी पी लो। उसामा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं मैं रोज़ा हूँ। सबने हैरानी से देखा, सच? तुम इतने छोटे तो हो, मेरी अम्मी तो रहने नहीं देती। अफ़ान ने कहा, हाँ मेरी भी अम्मी नहीं रहने देती, कहती है मैं बहुत छोटा हूँ। इज़हान ने अपनी बात बताई। उसामा ने खुशी से कहा, हाँ मैंने रोज़ा रखा है और मेरे अम्मी अब्बू ने इजाज़त दे दी। वाह उसामा तुम तो हीरो हो, असद ने कहा। उसका दिल खुशी से भर गया। पर जब वो ज़ोहर की नमाज अदा कर घर पहुंचा, उसे थकान होने लगी। धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, गला सूख रहा था। उसने बिना सोचे समझे डाइनिंग टेबल पर रखे पानी के बोतल को उठा लिया। वो पानी पीने ही वाला था कि फिर अचानक रुक गया। उसे याद आ गया कि वो रोज़ा है। उसने बोतल वापस रख दी। अम्मी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में प्यार आ गया। मेरा बेटा कितना सब्र कर रहा है, उन्होंने खुशी से कहा। उसके बाद वो अम्मी की किचन में हेल्प करने लगा। अम्मी पकौड़े बना रही थी, तब तक उसामा ने बर्तनों की सफाई कर दी। असर की नमाज से घर आकर उसने अपने पुराने और चंद नए टॉयज एक गरीब बच्चे को दे दिए। उसके बाद उसने रोज़ा इफ्तारी गरीबों में दी। ये सब देख अम्मी ने पूछा, उसामा ये सब क्यों कर रहे हो बेटा? उसामा ने जवाब दिया, रोज़े में नेक काम करने से अल्लाह जी खुश होते हैं ना अम्मी। अम्मी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। शाम होने लगी। अब्बू, अम्मी और उसामा ने मिलकर टेबल पर खजूर, फ्रूट्स, शरबत, पकौड़े सजा दिए। जब उसामा ने अम्मी से टाइम पूछा, अम्मी ने कहा, बस 10 मिनट और। अब बस 5 मिनट। रोज़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल थी। अचानक सायरन की आवाज़ आई। उसामा ने हाथ उठाए, अल्लाह जी मेरा पहला रोज़ा कबूल कर लेना। और उसके बाद उसने पहली खजूर खाई। ऐसा लगा जैसे उसने एक बहुत बड़ा इम्तिहान कामयाब कर लिया हो। उसामा ने खुशी से कहा, अम्मी मैंने पूरा रोज़ा मुकम्मल कर लिया। अम्मी ने प्यार से कहा, मेरा प्यारा बेटा। ये हुई ना बात, मेरा बहादुर बेटा। अब्बू ने ये कहकर उसे खुशी से कंधों पर उठा लिया। इशा की नमाज के बाद जब वो सोने के लिए लेटा, वो थोड़ा थका हुआ था, लेकिन था बहुत खुश। सोते वक्त उसने अम्मी से कहा, अम्मी कल फिर रोज़ा रखूंगा। उसामा की बात पर अम्मी अब्बू मुस्कुरा दिए। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, ज़रूर मेरे नन्हे रोज़ेदार, पर चुड़िया रोज़ा। अम्मी की बात पर वो भी मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया अल्लाह जी, और मीठी नींद सो गया। तो बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोज़ा सब्र, शुक्र, मदद और अल्लाह जी से मोहब्बत का नाम है। कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़े काम कर देते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।